हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 3। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर उस वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी उस वीडियोज को वॉच कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है महाभारत। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है प्रथम, 52वें, 102वें, 100वें। तो महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। किस अध्याय में? तो 102वें अध्याय में। एक का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 102वें अध्याय में। और फ्रेंड्स, ये महाभारत का रचनाकार कौन है? महाभारत का रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। और यह महाभारत जो हुआ था फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ था और यह 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। और महाभारत यानी महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था। महाभारत महाभारत का रचयिता है महर्षि वेदव्यास। और महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था। कौरव और पांडव। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। महाभारत में पांडव की जीत हुई और कौरवों की हार। और ये जो महाभारत जो है फ्रेंड्स, महाभारत का रचना संस्कृत भाषा में किया गया है। महाभारत का रचना किस भाषा में किया गया है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। और ये महाभारत को कौन लिखे हैं? तो महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र मैदान में। और किनके बीच हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच। कौरव कितने भाई थे? तो कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। महाभारत में किनकी जीत हुई थी? तो पांडव की। और पराजित किनकी हुई थी? तो कौरवों की। चलिए फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताई हूँ ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन है चित्रांगदा, विचित्रवीर, पांडु, दुर्योधन। तो अंबा अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। किसकी पत्नियां थी? तो विचित्रवीर्य की। अंबा अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ऑप्शन है पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी
द्वारा उत्पन्न संतान पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर ये सभी थे। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे और विदुर भी थे। इसलिए 3 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन थे? तो पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर ये तीनों थे। इसलिए 3 का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन है युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का, भीम का। तो घटोत्कच भीम का पुत्र था। घटोत्कच भीम का पुत्र था। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का। और फ्रेंड्स ये युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्वेश्चन है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ऑप्शन है आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, देव विवाह। तो भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को लव मैरिज कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? लव मैरिज। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो गंधर्व विवाह। और ये हिडिंबा जो थी फ्रेंड्स, हिडिंबा यह एक राक्षसी थी। कौन थी? राक्षसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की, इन सभी की। तो द्रौपदी अर्जुन, नकुल, सहदेव इन तीनों की पत्नी थी। द्रौपदी अर्जुन, नकुल, सहदेव इन तीनों की पत्नी थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इन सभी की। फ्रेंड्स द्रौपदी के 5 पति थे। कितने पति थे? 5 पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो द्वितीय अध्याय में। किस अध्याय में? द्वितीय अध्याय में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, इन सभी ने। तो श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक इन तीनों ने अपना विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए एक का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इन सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? ऑप्शन है 10 दिन तक, 12 दिन तक, 18 दिन तक, 20 दिन तक। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। और महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच, जिनमें की कौरवों की हार हुई थी और पांडव की जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को। तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश
वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? ऑप्शन है शक वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश, हुन वंश। तो ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध शक वंश के साथ जोड़े थे। कौन वंश के साथ? शक वंश के साथ जोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में, इनमें से सभी। तो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में। किस पर्व में? शांति पर्व में। और वर्ण व्यवस्था कितने हैं फ्रेंड्स? तो वर्ण व्यवस्था की संख्या 4 है। कौन कौन? तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन है फायान का, मेगास्थनीज का, कौटिल्य का, हैंसोंग का। तो चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था। यह कथन किसका है? तो फायान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन है गांधारी, कुंती, माधुरी और सत्यवती। तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? ऑप्शन है एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन है मनु, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, वेदव्यास। तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया था। महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया था। और मनु स्मृति की रचना किया था। वाल्मीकि रामायण की रचना किया था। और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ऑप्शन है 4, 6, 8, 9। तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शन है 16 दिन तक, 15 दिन तक, 17 दिन तक, 18 दिन तक। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था?
तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ऑप्शन है 18, 19, 20, 118। तो महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या भी कितनी है? 18 है। और संस्कारों की संख्या 16 है। संस्कारों की संख्या 16। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 144, 1948, 1946, 1988। तो महाभारत में 1948 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है हस्तिनापुर, रंगपुर, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। कहाँ थी? तो हस्तिनापुर। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का राजा कौन था? ऑप्शन है शांतनु, अर्जुन, युधिष्ठिर, इनमें से कोई नहीं। तो हस्तिनापुर का राजा शांतनु था। कौन था? शांतनु। हस्तिनापुर का राजा शांतनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा पुत्र देवव्रत किसका पुत्र था? ऑप्शन है कुंती का, विचित्रवीर्य का, शांतनु का, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा पुत्र देवव्रत, देवव्रत का ही दूसरा नाम भीष्म है। तो देवव्रत किसका पुत्र था? तो वो देवव्रत जो था फ्रेंड्स, वो शांतनु का पुत्र था। किसका पुत्र था? शांतनु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज शांतनु किससे विवाह करना चाहते थे? ऑप्शन है सत्यवती से, देवकुमारी से, राजकुमारी से, इनमें से कोई नहीं। तो महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। किससे करना चाहते थे? सत्यवती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यवती का पुत्र कौन था? ऑप्शन है भीष्म, विचित्रवीर्य, नकुल, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यवती का पुत्र कौन था? तो विचित्रवीर्य थे। सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य थे। कौन थे? विचित्रवीर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंधा कौन था? अंधा कौन था दोस्तों? तो वो युधिष्ठिर, सॉरी फ्रेंड्स, धृतराष्ट्र था। कौन था? धृतराष्ट्र। निम्न में से अंधा कौन था? तो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? तो धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। क्या था? गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंती और माद्री किसकी पत्नियां थी? तो कुंती और माद्री पांडु की पत्नियां थी। किसकी पत्नियां थी? पांडु की। कुंती और माद्री किसकी पत्नियां थी? तो पांडु की पत्नियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकुल और सहदेव किसका पुत्र था? ऑप्शन है कुंती का, माद्री का, गांधारी का, इनमें से कोई नहीं। तो नकुल और सहदेव माद्री का पुत्र था। किसका पुत्र था? माद्री का। नकुल और सहदेव माद्री का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु के कितने पुत्र थे? तो पांडु के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र।
कुंती विवाह के पूर्व किस संतान को जन्म दिया? कुंती जो थी विवाह से पहले किस संतान को जन्म दी थी? तो वो कर्ण को दिया था। किसको दिया था? कर्ण को। कुंती विवाह के पूर्व किस संतान को जन्म दिया? तो कर्ण को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग कहाँ लगाई गई थी? तो आग लक्षागृह में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? लक्षागृह में। आग कहाँ लगाई गई थी? तो लक्षागृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम का विवाह किससे हुआ? तो भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ। किससे हुआ? हिडिंबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम एवं हिडिंबा से उत्पन्न संतान था। भीम एवं हिडिंबा से उत्पन्न संतान कौन था? तो घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच। भीम एवं हिडिंबा से उत्पन्न संतान घटोत्कच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी के कितने पति हुए? तो द्रौपदी के 5 पति थे। कितने पति थे? 5 पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसूय यज्ञ किससे किया था? किसने किया था? सॉरी फ्रेंड्स, राजसूय यज्ञ किसने किया था? तो वो युधिष्ठिर ने किया था। कौन किया था? युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरहरण किसका हुआ था? तो चीरहरण द्रौपदी का हुआ था। किसका हुआ था? द्रौपदी का। चीरहरण द्रौपदी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। और महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच। युद्ध में किनकी पराजय हुई थी? तो कौरव की पराजय हुई थी। और जीत किसकी हुई थी? तो पांडव की। सीधी सी बात है, पराजय हुई कौरव का तो जीत किसका होगा? पांडव का ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांडीव का अर्थ होता है। गांडीव का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो गांडीव का अर्थ धनुष होता है। क्या होता है? धनुष। गांडीव का अर्थ धनुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 16 अध्याय, 18 अध्याय, 20 अध्याय, 22 अध्याय। तो गीता में 18 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। गीता में 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है गांधी जी ने, चार्ल्स विल्किंस ने कब किया था? 1785 में, और वेनसोंग ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और कब किया था? 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। तो महाभारत के आदि पर्व का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का संपूर्ण आदि पर्व कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1927 में, 1827 में, 1933 में, 1833 में। तो महाभारत का संपूर्ण आदि पर्व 1933 में प्रकाशित हुआ था। महाभारत का संपूर्ण आदि पर्व 1933 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन है 14, 16, 18, 120। तो संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। और पर्व कितने होते हैं?
महाभारत में कितने पर्व का उल्लेख किया गया है? तो 18 पर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य किसका पुत्र था? ऑप्शन है गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, हिरण्यधनु, इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य किसका पुत्र था? तो हिरण्यधनु का। एकलव्य किसका पुत्र था? हिरण्यधनु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु वंश की राजधानी डैश थी? ऑप्शन है हस्तिनापुर, पटना, मगध, इनमें से कोई नहीं। तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। कहाँ थी? हस्तिनापुर। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी सहायता की थी? ऑप्शन है कौरवों की, पांडवों की, या दोनों की थी? इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत में कृष्ण ने पांडवों की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? पांडवों की। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है गांधारी, द्रौपदी, कौशल्या, इनमें से कोई नहीं। तो धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। क्या था? गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? तो देवव्रत का दूसरा नाम भीष्म था। देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? भीष्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीरहरण के समय देश ने उसकी लज्जा बचाई? किसने बचाई थी? तो भगवान श्री कृष्ण ने बचाए थे। किसने बचाए थे? भगवान श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन किसका शिष्य था? तो अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वर्ण। वो कौन कौन है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध देश में हुआ? ऑप्शन है रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, पहाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रों के हिसाब से मात्र देश ही राजा हो सकते हैं? तो शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। शास्त्रों के हिसाब से कौन राजा हो सकते हैं? तो क्षत्रिय। कौन हो सकते थे? तो क्षत्रिय। शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार की है? ऑप्शन है 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो महाभारत की विषय वस्तु 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य ने किससे गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा? ऑप्शन है अर्जुन, भीम, एकलव्य, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने किस एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था? गुरु द्रोणाचार्य ने किससे गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा था? तो एकलव्य से। किससे? एकलव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन है महर्षि व्यास ने, वाल्मीकि ने, मनु ने, नारद ने। तो महाभारत ग्रंथ महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। कौन लिखा था? महर्षि वेद व्यास ने। उसको शॉर्ट में व्यास भी बोलेंगे तो चलेगा, उसी का शॉर्ट नाम है। और ये फ्रेंड्स वाल्मीकि जो है, इन्होंने रामायण लिखे थे। वाल्मीकि क्या लिखे थे? रामायण।
स्मृति। मनु स्मृति। और ये नारद जो लिखे थे, नारद स्मृति लिखे थे। क्या लिखे थे? नारद स्मृति। नारद स्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ऑप्शन है महाभारत, रामायण, नारद स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। और महाभारत किसने लिखा था? तो महर्षि वेदव्यास ने। नारद स्मृति किसने लिखा था? तो नारद जी ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने की थी? तो नारद ने की थी। किसने की थी? नारद ने। वाल्मीकि किस ग्रंथ की रचना किया था? तो रामायण का। और ये मनु स्मृति, मनु क्या था? मनु स्मृति का रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनु ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो मनु ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो मनु स्मृति लिखा था। मनु ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने कौन सा ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है रामायण, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। तो याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किया था। याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किया था। और यह रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि किए थे और महाभारत का रचना महर्षि वेदव्यास जी किए थे। रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि किए थे रामायण की रचना। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास। चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने कौन सा ग्रंथ की रचना की? तो याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी। और ये रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण को किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने। तो फ्रेंड्स चैप्टर 3 से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा दिए हैं। इसलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आऊंगी। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।